सो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर लेकर आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, जिसका नाम ही क्या है, प्रचंड सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूं क्या, सारे के सारे 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज, जिसके अंदर आज हम पहली वीडियो लेकर आए हैं बायोलॉजी पर, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सारे के सारे 2016 से 25 तक के मेन पीवाईक्यूज कवर करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, इस चैप्टर में से कम 12 मार्क्स की वेटेज आती है। चलिए जानते हैं, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं किसकी, 12 मार्क्स की कंफर्म वेटेजेस की, जिसके अंदर 2016 से 25 तक के मैं आपको पीवाईक्यूज लेके आया हूं सारे के सारे। और चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये देखो आपके सर भी खड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे पीवाईक्यूज हम अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 2025 से, हम चलेंगे 25 से 16 तक। बात करते हैं 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्शन साइकिल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, डायपॉज, ओव्यूलेशन, मेनोपॉज या मिनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या होती है, जब स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, आपको पता ही है, बहुत ही इजी एग्जांपल है इसका, सबसे इजी है इसका, तो क्या कहते हैं उसको हम, मिनार्क। क्या कहते हैं उसको हम, मिनार्क। और मेनोपॉज किसको कहते हैं, जो कि 50 की एज में होती है। कब होती है, 50 ईयर की एज में होती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको हम, मेनोपॉज। ओव्यूलेशन का मतलब पता है, रिलीज ऑफ एग। डायपॉज का मतलब होता है कुछ, जैसे कंगारू, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डायपॉज जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंसीव करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, बात, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, जो किसके बने होते हैं, बताइए। स्टेरॉइड हार्मोन किसके बने होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नॉन पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ध्यान रखना। और जो नॉन पेप्टाइड तो किसके बने होंगे, लिपिड के। किसके बने होंगे, लिपिड के, या फिर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें से कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागन, कोर्टिसोल। बात करें टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, बात करें किसकी, प्रोजेस्टेरोन की, स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है, बट कौन सा इसमें, ग्लूकागन। कौन सा, ग्लूकागन। ग्लूकागन कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागन हार्मोन है कौन सा, पेप्टाइड, जो किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। और आपको पता होना चाहिए ग्लूकागन कहाँ रिलीज होता है, ग्लूकागन कहाँ रिलीज होता है, पेनक्रियाज में, जो अल्फा और बीटा सेल्स के थ्रू रिलीज आउट होता है। क्या बात समझ आ गई, उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, बात करते हैं 2024 का क्वेश्चन है ये, और ये भी कौन सा था, 2024 का क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है, अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द मेल बॉडी। ये 2019 में भी सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024 में ये रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोला गया क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग का इसमें क्या है, करेक्ट ऑर्डर है, थ्रू आउट द, यानी कि टेस्टिस से कहां पर, आउटसाइड। फटाफट से जानते हैं, सबसे पहले एग्जांपल क्या है, वास्ट डिफरेंस, रेड टेस्टिस, इसको आपको सीक्वेंस करना है, अरेंज करना है। विच ऑफ द करेंट आंसर ऑफ दिस अबव फॉलोइंग। देखो सबसे पहले आपको पता है क्या आंसर होता है, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, तो आपको इसके अंदर सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको फास्ट क्वेश्चन करने का, एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आपको सबसे ज्यादा आसान तरीके से आप कर पाओगे। देखो सबसे पहले आप देखोगे क्या आना चाहिए, सबसे पहले सी आना चाहिए, तो क्या किसी में सी है, नहीं है, इसमें सी है, यस है, इसमें सी है, नहीं है, इसमें सी है, यस है। यानी कि आपके दो ऑप्शन तो क्या हो गए, रिमूव हो गए, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, दो ऑप्शन क्या हो गए आपके, रिमूव हो गए। और रिमूव होने से क्या पता लग गया, कि भाई आपके जो 50% आंसर है इन दोनों में से आना चाहिए, यानी कि इस 50% की आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब आपसे आंसर क्या आना चाहिए, आपका जो आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, देखिए पहले क्या आ रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और फिर इसके बाद क्या आता है, रेटिटेस्टिस, ध्यान रखना, इसके बाद क्या आता है, रेटिटेस्टिस। क्या सी के बाद इसमें क्या है, ए है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस तो बहुत बाद में आती है, वास डिफरेंशियल भी आती है, सब आती है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी, और इसका आंसर क्या है, इस वाले का आंसर क्या था, सी। क्या बात समझ आ गई आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं, गिव ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवर्ड, आश्वासन रीजन क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसके अंदर नीट 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है, एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल पे वर्क करता है, यस करता तो है, फीमेल इन फीमेल, ठीक है, बट लेडिक सेल्स इन मेन,
क्या लेडिक सेल्स पे वर्क करता है? नहीं, एफएसएच थोड़ी करता है। यहाँ पर कौन करता है? एलएच करता है ना लेडिक सेल पे वर्क। तो ये बात ध्यान रखना। तो एलएच जो हार्मोन सीक्रेट होता है तो कहाँ पर एक्ट करता है? वो लेडिक सेल्स के ऊपर। और एफएसएच का एक्ट करता है, एफएसएच एक्ट करता है कहाँ पे? सर्टोली सेल्स पर। अगर बात करें मेल्स की, सर्टोली सेल्स पर। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये ध्यान रखना। बिकॉज अब आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इजी भी है। जब भी असर्शन से रीजन पढ़ते हैं तो हमेशा बीच में क्या लगाते हैं? बिकॉज, चाहे लिखा हो ना लिखा हो। बिकॉज ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सिक्रेट क्या करते हैं? एंड्रोजन इन मेल बीइंग। क्या ये सही है इसका ऑप्शन? तो एफएसएच एक्ट करता है, तो पहला तो गलत ही हो गया। पहला क्या हो गया? गलत। और दूसरा ऑलवेज सही होगा, तो इसका सीधा ऑप्शन बनता है ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्या बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन एंड द रोल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 का क्वेश्चन है। गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन का सबसे सीक्वेंसली इन्वॉल्वमेंट होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपने कंसेप्चुअली, ये सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। और ये क्या है? पिट्यूटरी है। और कौन सी पिट्यूटरी है? एंटीरियर। क्या है ये? पिट्यूटरी। जब हाइपोथैलेमस से क्या होता है? जीएनआरएच निकलता है। तो सबसे पहले कहाँ एक्ट करता है जीएनआरएच जाके? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। और फिर एलएच कहाँ पर एक्ट करता है जाके? लेडिक सेल्स पर। एलएच का एक्ट करता है जाके लेडिक सेल्स पर। एंड एफएसएच का एक्ट करता है जाके सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में बोल रखा है गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर। नीचे ऊपर से पढ़ते हैं, गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ये तो ठीक है, सारे तो सही है, लेकिन ऑर्डर लगाना है। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा। क्या सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है? बिल्कुल होता है। गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तो सेकंड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये नहीं आएगा पहले। इसके बाद क्या आएगा? गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ये आएगा। तो आपका क्या आएगा? बी एंड ई। तो बी ई का कोई ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड, यानी कि सी। डायरेक्ट दिस इज अ एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम 2 से 3 सेकंड के अंदर या फिर 5 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नीट 2022 पे आ जाते हैं। इसके अंदर 22 के अंदर पूछा है क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इट्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं, जहां से क्या निकलते हैं? स्पर्म्स निकलते हैं, जो कि मैच्योर हो जाते हैं आगे जाके। पता है आपको? तो यहाँ पर क्या आएगा? ये भी ठीक है, सेकंड तो ठीक है। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट एंड टू बोथ आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। वापस से 2022 का क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। मतलब किस लाइफ के किस स्टेज में जो है oogenesis स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो oogenesis होती है वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में होती है, और उसको बोल जाता है क्या? प्रिमोडियल स्टेज। क्या बोलते हैं? प्रिमोडियल स्टेज। जिसके अंदर क्या होता है? जो फीमेल एग्स होते हैं, जो फीमेल एग्स होते हैं वो अरेस्ट होते हैं। किसके अंदर अरेस्ट होते हैं? मियोसिस 1 के अंदर, उसके भी प्रोफेज 1 में। कहां पर अटैच अरेस्ट होते हैं? अरेस्टेड। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 में क्या होता है? वो अरेस्ट होता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता है, बर्थ नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा डी। कैसे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही क्या होता है? इनिशिएट हो जाता है क्या? oogenesis। ओके, ध्यान रखना। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ 400 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। नीट 2022 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार रिपीट होता है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या आपसे बोला क्वेश्चन में कि 400 स्पर्म, मतलब 400 स्पर्म को 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने सेकेंडरी oocyte चाहिए होंगे? तो आपको पता है सेकेंडरी oocyte से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। आपको पता है स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, स्पर्म जस्ट इज इक्वल टू स्पर्मेटोजोआ। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सीधा सीधा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट तरीके इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? सेकेंडरी oocyte, नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte पूछा है, नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अपॉन में 2, सीधा सीधा। तो आपको पता है 400 इसका दे रखा है मिलियन में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 200 मिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 मिलियन। और उसी के बेसिस पे क्या होगा हमारा सीधा सीधा आंसर? क्या होगा? डी आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर।
क्या बात समझ आ गई आपको? फॉर्मूला याद रखना है सेकेंडरी oocyte के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, गिव द टू स्टेटमेंट्स इन द वन लेबल्ड असर्शन रीजन, असर्शन क्वेश्चन है, नीट 2022 फेज 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेज 2 2 बार हुआ था इसीलिए, कोई कोरोना काल था इस वजह से। बात करते क्या बोला, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज इन मैटरनल बॉडी, बिल्कुल होता है, थायरोक्सिन तो इंक्रीज होता ही होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज बिकॉज प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर, क्या प्रेगनेंसी को मेटाबॉलिक चेंज ही कैरेक्टराइज किया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट ये भी तो सही स्टेटमेंट है, बट उससे रिलेटेड थोड़ी कर रही है, उससे रिलेट नहीं कर रही है। प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, जब मेटाबॉलिक चेंज आता है मदर की बॉडी के अंदर तो उसको प्रेगनेंसी से कहते तो है, बट वो उसका रीजन थोड़ी है, क्योंकि थायरोक्सिन जो है एक अलग हार्मोन होता है, वो अलग प्रोसेस के लिए रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी, असर्शन एंड रीजन 2 बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। क्या बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीट 2019 का, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्या बोला इसमें? सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया था 22 के अंदर, 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वो यही क्वेश्चन है। देखो फ्लोट देखते हैं, सबसे पहले आपको पता ही सीधा सीधा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और यहाँ पर भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दे रखा है। उसके बाद क्या आता है? वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया, यूनाइटेड टेस्टिस आ गया, और इसके बाद क्या आता है? वासा फ्रेंशिया, यहाँ पर क्या है? एपिडिडेमिस आ गया। बट आपको पता होना चाहिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जस्ट बात करना जाता है रेटिटेस्टिस में जाता है, फिर वासा फ्रेंशिया में, फिर एपिडिडेमिस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर जैकुलेटरी डक्ट में, एंड देन यूरेथ्रा में एंड यूरेथ्रल मीटस में, जिसको बोलते हैं क्या? ओपनिंग ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं इसको हम? यूरेथ्रल मीटस। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है? सारे स्पर्म्स क्या होते हैं? बाहर की तरफ फ्लोट होके रिमूव हो जाते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सी आंसर आने वाला है, और ऑप्शन क्या है इसका? सी। बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। बात करते हैं नीट 2016 पे आ चुके हैं, ठीक है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, अगर फॉलिकुलर फेज आता है तो एलएच और एफएसएच गिरते हैं? पता नहीं, नहीं गिरते तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो इंक्रीज होते हैं और ज्यादा, ठीक है ना। एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिक सेल्स, हाँ सही है। एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स विद द हेल्प ऑफ स्पर्मोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। एलएच ट्रिगर ओवुलेशन ऑफ ओवरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एलएच सर्ज बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं, बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन फॉलिकुलर फेज के अंदर ऐसा नहीं होता। और क्या पूछा इसके अंदर? इनकरेक्ट पूछा है। जब भी इनकरेक्ट पूछे तो उसको मार्क कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए चीजें। उसका आंसर क्या है? ए आंसर है इसका। इसका आंसर क्या है? ए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनिबिन। आखिर इनिबिन क्या होता है? इनिबिन होता है, इनिबिट करता है किसको?